हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइल्ड स्पीकर। मैं अनुज प्रधान, आपको होस्ट दोस्त। आज मैं बात करने जा रहा हूं डिस कल्चर के बारे में। जी हाँ, डिस कल्चर बहुत ज्यादा फैलंगी से फैल गया, बहुत खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। आज जो देखो, छोटा रैपर हो, बड़ा रैपर हो, डिस 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 किए जा रहे हैं सारे। और पता, अब इसी लोगों को अपने रैप का मतलब डिस लगने लगा है। तो चलिए आज इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कल्चर इंडिया पे था, बहुत पहले से था, हर कंट्री में था, हल्का हल्का चलता था। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया जब एमिवे ने रफ्तार को डिस किया था। आई लाइक एमिवे वर्क, मैं उसका बहुत पहले से फैन हूं। जब एमिवे को मैं तब से जानता हूं जब उसके 2-2.5 लाख फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे। आज उसके 10 मिलियन पार है, तभी मैं उसको जानता हूँ। और रफ्तार ग्रेट मैन। और रफ्तार का एक इंटरव्यू स्टेटमेंट दिया था कि यार इस लाइन में भी कौन पैसे कमा रहे, बहुत कम लोग पैसे कमा रहे हैं। इसको लेके उसने एमिवे रेफरेंस दिया था कि एमिवे भी पैसे कमा पा रहा है। तो इस बात को लेके एमिवे ने डिस किया, और मुझे नहीं लगता इस बात पे वो कोई भी बेस था इसको डिस करने का। ये 2018 के सितंबर-अक्टूबर के लमसम का टाइम है, तब रफ्तार ने इंटरव्यू दिया था राज जोन्स के साथ, दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा। तो बहुत उसके एमिवे ने डिस किया, फिर रफ्तार ने उसको रेफरेंस में डिस किया, फिर एमिवे ने डिस किया, एमिवे ने बैक टू बैक 2-3 डिस निकाले। पर वहां पे वो चीज खत्म हुई। एट द एंड रफ्तार ने बोल दिया मुझे अब डिस नहीं करना। बहुत अच्छा डिसीजन लिया रफ्तार ने कि बच्चों जैसा बचपना नहीं है जैसे एमिवे ने किया। तो रफ्तार ने बंद कर दिया, फिर एमिवे ने बंद कर दिया, एमिवे ने अपना वर्क आगे कंटिन्यू किया। मगर उस डिस की वजह से एमिवे को बहुत ज्यादा हाइप मिली। और डिस से पहले एमिवे के सब्सक्राइबर थे 5.5-6 लाख के लमसम। उस डिस के बाद एमिवे के सब्सक्राइबर 2 करोड़ पार हो चुके थे, मतलब 2 मिलियन पार हो चुके थे, आज 10 मिलियन पार हो चुके हैं। अब लोगों को क्या लगा कि भाई डिस कर दो किसी बड़े को, आपको हाइप मिल जाएगा। और इस सिनेरियो जब ये लेथन चल रहा था, तो भाई जिनका मतलब नहीं, जो एमिवे को जानते तक नहीं, रफ्तार को जानते तक नहीं, उस मैटर के बारे में नहीं पता, उन्होंने भी उठा के डिस किया एक दूसरे को। बहुत मजे। क्यों? उनको मिले थे व्यूज से क्या बतौरते वो सब्सक्राइबर्स, बस ये सोचते थे। बट एक चीज इन्होंने मिस किया कि भाई एमिवे ने डिस तो किया, उसके व्यूज बढ़े, बट उसके कंटेंट में दम था। हमेशा उसके कंटेंट में दम रहता है, डिस किया हो चाहे ना किया हो। यहां तक कि रफ्तार भी नहीं बोल सकती एमिवे का कंटेंट अच्छा नहीं है, ना एमिवे बोल सकता रफ्तार कंटेंट अच्छा नहीं है। एमिवे अपने स्केल पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा था, अपने एज के हिसाब से, अपने ग्रुप के हिसाब से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और अभी भी कर रहा है। उसके वर्क के मुकाबले मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई रैपर है जो उस लेवल उतना अच्छा उसको बीट कर सकता है। हाँ, डिवाइन को छोड़िए, डिवाइन भी वन ऑफ द बेस्ट रैपर है जो अंडरग्राउंड रैप करते हैं। तो लोगों ने बस ये देखा कि हाँ भाई डिस से बना, मगर क्यों हुआ ये नहीं देखा। और एट एंड डिस का पूरा मतलब था एमिवे को, जितना मुझे भी समझ में आता है कि उसे थोड़ा हाइप चाहिए था। उसने हाइप बटोरा, उस हाइप को उसने सही से यूटिलाइज किया काफी अच्छा। अपने ऑडियंस को, कौन रैपर या मंथ में 2-2, 3-3 ट्रैक ड्रॉप करता है? एमिवे मंथ में 2-2, 3-3 ट्रैक ड्रॉप करता है, और बिना, मैं बाकी रैपर से देखता हूं रफ्तार की वीडियोस पे पेड प्रमोशन के बाद 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज पार होते हैं पेड प्रमोशन के बाद। एमिवे तो 50-60 मिलियन तो ऐसे ही खड़े खड़े पहुंच जाते हैं। एक घंटे में, 2-2 घंटे में 4-4 मिलियन पार हो जाते हैं। तो ये एमिवे का स्टैंडर्ड है। एमिवे जो ट्रैक्स हैं मचाएंगे, 140-45 मिलियन पार है, जो बाकी रैपर्स को, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को, बाकी सिंगर को पता नहीं कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ जाते, कितने पैसे डालते एडवर्टाइजमेंट में, मगर वो रीच नहीं कर पाते। तो स्टैंडर्ड उसे कंटेंट में दम है, तभी हुआ है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो चलता रहा, फिर धीरे मार्केट शांत हुई। मार्केट क्या टॉप लेवल पे शांत थे, धीरे जो आपस में बच्चे अपने में लड़ रहे थे बहुत ज्यादा। फिर कुछ दिन बाद में देखता हूं, RCR को आप जानते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट रैपर फ्रॉम हसल, काफी अच्छा उसका कंटेंट है, हसल से वो निकल के आता है, बहुत अच्छे रैपर है। उनकी गर्लफ्रेंड स्टार नाइक, उनका नाम है, स्टार नाइक ने उनको डिस किया।
कि उसने मुझे छोड़ दिया, साथ में डिस ने अपने पर्सनल फोटोज, पुराने फोटोज, ब्ला 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 सब कुछ इन्वॉल्व किया, ये कहते हुए कि आशिया ने पहले डिस किया था जब भी आशिया ने कमर्शियल सॉन्ग लॉन्च किया था दूसरे टीम के साथ टाई अप करके, उसका मैं आपको पीछे दिख रहा होगा। मैं उसके बिहाफ पे इन्होंने आशिया को डिस कर दिया, उसके पर्सनल फोटो डाल दिए, बोल दिया कि आशिया ने मुझे छोड़ दिया था, हमारे लोगों के सामने मुझे बुरा भला कहा। उसके सॉन्ग्स में कई ऐसे वर्ड्स थे जो हमारे पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए थे। आप रैपर हो ना, आप क्या लिखते हो? आप वो लिखते हो जो आपके लाइफ से जुड़े हो, जो आपने देखा हो, जो आपने एक्सपीरियंस किया हो। अगर उसने वही वर्ड उसने लिखा तो क्या गलत कर दिया? अगर आपका पर्सनल मैटर था उसको पर्सनल रखते हैं ना। चल मान लेते हैं कि उसने आपके बारे में बुरा भला कुछ भी बोला हो, क्या वो उसने पब्लिकली आके एक फोटो या कुछ भी लीक किए, कुछ फोटोज दिए? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही फोन में उसके फोटोज वीडियोस होंगे, उसके फोन में भी होंगे, तो उसने दी नहीं दी? चाहता तो वो भी दे सकता था, वो भी ऐसे कर सकता था। आपने कुल मिला क्यों किया? आपको हाइप बढ़ रहा था और ये फैक्ट है। अब इसको लिए कई लोग बोल देंगे कि मुझे कमेंट में आएगा नहीं यार हाइप थी, बटोरा था, ये नहीं, उसको दिल पे बुरा लगा था। भाई दिल बुरा लगा था तो दिल तक रखती, आशिया से फेस टू फेस बात करती, लड़ती, झापड़ मारती, गोली मार देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनल लाइफ को ऑन प्लेटफॉर्म अगर लाओगे तो इंसान बोलेगा ही बोलेगा और लाइव। और फिर ये लोग खुद वो चूतिए हैं जो बाद में बोल देंगे कि यार देखो लोग में पर्सनल लाइफ में घुसते हैं, लोगों में पर्सनल लाइफ में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ मार्केट में कौन है? तुम खुद। और मैंने चैनल भी देखा, उनके उसी वीडियो पे सबसे ज्यादा व्यूज है, 3.5 लाख पार व्यूज है उसी अकेले वीडियो पे। बाकी वीडियो 1-1.5 लाख से तो ऊपर कोई वीडियो उनकी गई ही नहीं है व्यूज में। और दिल से बोलूं दीदी, आपका सॉन्ग, आपकी रैप मुझे टट्टी लगता है, रियली मुझे टट्टी लगता है। मुझे ना वो फ्लो मुझे कभी समझ में आया, ना मतलब एक जो बोल्डनेस होता है वो नहीं है आपकी चीज। एक जो रैप सुन के लगता है कि हाँ कुछ है, मतलब समझ तो मैं क्या बोला चाह रहा हूं, एक वो रिलेट नहीं करता। अगर आप डिस्क के क्या आगे बढ़ना चाहते हो आप नहीं बढ़ सकते। सेम एमयूए रफ्तार में डिस हुआ तो एमयूए के पास स्किल्स थे। अगर मैं किसी को कुछ बोलना, कोई मुझे कुछ बोला तो हम लोग बराबर में है तो ही हम दोनों का प्रॉफिट होगा। दोनों ऊपर नीचे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मैं इसको अगर आपने प्रमोशन के लिए, और ये चीज अगेन बोलूंगा बहुत लोग कर रहे हैं अभी भी, छोटे मोटे रैपर्स निकल रहे हैं एक दूसरे को डिस कर रहे हैं। अब 4 इंच का बच्चा जाके रफ्तार को डिस कर रहा है, पहले पैदे तो हो जा ढंग से, तू जानता है रफ्तार को, उसने क्या बिगाड़ लिया तेरा? तो टॉफी नहीं दिया, लॉलीपॉप नहीं दिया, नहीं भैया हमें डिस करना है, आता जाता पकड़े खड़े छाता। फिर उसके बाद दूसरी कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी चल रही थी, किसकी? आपका वो है ना रफ्तार का कलमकार गैंग और मुंह फाड़ में। भाई इन्होंने तो जो मतलब हगा है, लिटरली जो हगा है। आखिर मुझे मुंह फाड़ के फिर भी वर्ड्स लिरिक्स बहुत अच्छे लगे एज कंपेयर टू अपने कृष्णा। उनके भी एक तो सॉन्ग्स मुझे पसंद है, एक तो रैप मुझे अच्छे लगे, मगर मुझे स्टैंडर्ड कृष्णा के मैं जो भी सुनता हूं जब तक वो किसी और के साथ ड्यूएट में नहीं होता नहीं मजा आता, फील नहीं आता कृष्णा का। कृष्णा सिंगल बाय स्टैंड में बहुत अच्छा वर्क नहीं दे पाता मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनली लगता है। सबका डिफरेंस कर सकता है, सबको अपनी अलग अलग थिंकिंग है, पर मुझे पर्सनली लगता है कृष्णा इंडिविजुअली बहुत अच्छे स्टैंड आउट नहीं कर सकता, वो इंडिविजुअली उसको कुछ वर्क करना। सेम अदर हैंड में मुंह फाड़ू था, वर्क अच्छा था, बट भाई मुंह फाड़ पर्सनल मैटर क्यों ला रहे हो? और मुझे तो ये तो नहीं लगता कि शायद आपकी कॉल के टाइप से सस्ता आप लोगों को वीडियो बनाना लगता हो। कुछ भी कर लो, एक वीडियो में जितनी जल्दी बनाओ 24 घंटे तो कम से कम जान ही जाने हैं, और थोड़ा टाइम लगा के लेके बनाओ तो 4-5 महीने भी चले जाते हैं, 3-4 दिन भी चले जाते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आप लोग अपने पर्सनल मैटर को कॉल पे क्यों नहीं सॉल्व करते? भाई बहुत अच्छे दोस्त है हम लोग में, दोस्तों में भी लड़ाई होती है, 3-4 चलो मुंह फुलाए, जो मन वो फुलाए, उसके बाद आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे से आराम से बात कर सकते हो। नहीं करना इन लोगों को, क्यों? हाय ये लोग पता भैया इसी से हाइप मिलेगा, हाय भैया ऐसे ही कमाएंगे आगे। जैसे ऐसे ही उसने किया था कृष्णा ने, बहुत दिन बाद जाके जब एमयूए के थोड़े स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया, 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार हो चुके थे एमयूए के, तब जाके वो कृष्णा एमयूए को डिस कर लमसम 1 साल बाद। क्या? और एमयूए सबसे फनीस्ट पार्ट लगा,
उसने कृष्णा का नाम तक नहीं लिया, उसकी बला भी थी, और उतनी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं दिया। और कृष्णा ने तो पूरी लाइन लिखी थी, पूरी सॉन्ग लिखी थी एमिवे के लिए। एमिवे ने कृष्णा के लिए सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, और 2 लाइन में मार ली कृष्णा की। तो भाई हाइप क्यों यार? तुम लोग कंटेंट अच्छे पे ध्यान नहीं दे, तो हाइप पे हाइप, हाइप पे हाइप, और चलता रहा। और पता मुझे कलमकार में ना कृष्णा से अच्छा मुझे हरजस लगता है। हरजस का भी वर्क अच्छा है, डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं मतलब डिसेंट है, उसका वर्क भी कैटेगरी काफी अच्छी, कृष्णा से तो अच्छी डिपेंड करती है। और अगेन कर्मा तो भाई किलर है, वर्क बहुत अच्छा है, और सही में वो लीड कर सकता है बंदा, एक टाइम में मार्केट को लीड कर सकता है, ऐसे उसने कंटेंट अपने रेडी करता था। और कृष्णा नहीं स्टैंड करता, चलो वो मेरा मैटर नहीं, मेरा पर्सनल है। अगर आप लोग हाइप पे हाइप, हाइप पे हाइप, क्या है, कहां लेके जाओगे इतनी हाइप? तो तुम लोग एक दूसरे से बात करने में, सॉरी बोलने में इतनी फटती क्यों है? अभी कल या परसों की बात है, अभी वो लोग लाइव आए थे, हरकत की वजह से आपको मुफाड़ और रफ्तार की बात, घर के नीचे वाली बात 1-1.5 घंटा दोनों लोग कॉल पे व्हाट्सएप पे भी हुई थी। वो मैं कॉल पे क्या मतलब बोलूंगा लोगों के सामने वीडियो कॉल पे था, और सही भी जब इतना भसड़ वीडियो सबके सामने मचाया पब्लिक के सामने, तो इसको भी पब्लिक के सामने सॉल्व करना चाहिए था। मैं टेंट कुछ नहीं निकला, मैंने पूरी वीडियो देखी, क्या किसी की ना कोई गलती मुझे दिख रही थी, ना कोई सही दिख रहा था, मतलब कोई मैटर ही नहीं कर। भाई ये तो बच्चे वाली बात है, मुझे लॉलीपॉप नहीं लेने इसलिए मैंने इसको गरिया दिया। भाई मैच्योर हो चुके हो आप लोग, हम लोग लेवल काफी आप लोग अब है, आप काफी ऊपर पहुंच चुके हो, तो मेंटेन करो ना वो डेंसिटी। लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपके कंटेंट लोग देख के इंस्पायर होते हैं, और क्या अब लोग यही सीखेंगे कि भाई डिस करो आप तभी पॉपुलर हो सकते हो, और ये लोग सीख रहे हैं। ऑडियंस को थोड़ा अच्छे कंटेंट दो। फिर कुछ दिन पहले भी हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी, और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ देगा दिया। गली के कुत्ते। मुझे किसी के टुकड़ों पर ये दिक्कत कि ये सारे फेक थे, आधी ज्यादा चीजें फेक थी। अगर नहीं सॉल्व हुआ तो उसमें भी तुम लोग दिक्कत आई, एक दूसरे को डिस करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। जब सॉल्व होता है तो उसमें भी तुम लोग दिक्कत। और फिर भी ये लोग बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं जाते हैं, जितना पर्सनल आपका वो दोनों गए हैं, क्या कहते हैं, कलमकार और मुफाड़, यार बिलो दी बेल्ट से भी लोग नीचे जा चुके हैं। स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जो आपकी जो डिस करो टॉपिक पे करो ना यार। अब मेरी आपसे दुश्मनी है, जिस चीज को लेके बैठा हूं मैं उस पर बात करूंगा। अब मैं हमारे जो पुराने रिलेशनशिप है, पुरानी फ्रेंडशिप, मैं उसको लेके क्यों लेथन करूं? कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, 4 साल 5 साल 10 साल से साथ में, तो तुमको मैं कई सारे सीक्रेट्स बताऊंगी, मुझे तुम्हारे कई सारे सीक्रेट्स बताऊंगी। अब वो पब्लिकली मैं क्यों ला रहा हूं? इसलिए अगर आप लोगों में से कोई भी वीडियो देखता है, बस इतना रिक्वेस्ट है, इस सब चीजों को बंद करो, स्टैंडर्ड मेंटेन करो काम का। ठीक बोलो, मैं होता कौन हूं? मैं कौन होता हूं? मैं आपको बस एक व्यूअर होता हूं, और बहुत मैटर करता है। और वैसे जो सोच वाले बहुत लोग होंगे, और यही मार्केट चलता है ना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और जो इंडियन आपको कहते हैं ना, इंडियन रैप सीन बहुत हार्ड है, फ्री स्टाइल म्यूजिक बहुत हार्ड है, कुछ नहीं बचेगा, सॉफ्ट आउट बच जाएगा। इंटीग्रिटी मेंटेन करो, एक दूसरे के साथ कंटेंट रेडी करो। डिस इसमें कुछ नहीं रखा, और डिस रेडी करना है ना तो भाई पहले अपने आप को, अपने कंटेंट की स्टैंडर्ड रेडी करो, अपने आप को हाइप देने के लिए। व्यूज ला दोगे, फैन बेस नहीं बना पाओगे जब आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा। अगेन इस मामले में एमिवे बहुत हार्ड है, लिटरली बहुत हार्ड है, उसे कंटेंट एपिक होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सारा बी ट्यून्ड। आई होप आपको अच्छा लगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछा मुझे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई सजेशन हो प्लीज दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके किसी पर्सनल टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो लोग भी बनाएंगे। टाइम वॉचिंग, बाय बाय, बी ट्यून्ड।